जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एसएससी एडिशनल स्टडी के चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में पढ़ेंगे रीजनिंग के पूरे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। कितने पेपर से पहले जरूर देखें एक बार। 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, अच्छे क्वेश्चन होंगे, सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हो। ओके, तो चैनल पर दोस्तों नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, राइट साइड बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस करिएगा। इसकी पीडीएफ आपसे को टेलीग्राम पर मिलेगी। बताने हैं 25 में से कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही अटेम्प्ट किए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है। निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 2 तक निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या को चुनिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये दे रखा है। देखो यहाँ पर दे क्या रखा है, थोड़ा जूम कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। यहाँ पर अब देखो यहाँ पर दे रखा है पहला क्वेश्चन, ध्यान से देखो। यहाँ पर क्या दे रखा है, यक्स यक्स वाई जेड वाई वाई। यहाँ पर दे रखा है अनुपात सी सी बी ए बी बी, ठीक है, समानुपात यक्स वाई वाई जेड जेड वाई। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से देखोगे तो क्या है, यहाँ पर सी का उल्टा क्या होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, फिर से सी का अपोजिट एक्स होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, जेड का अपोजिट ए होता है, ए टू जेड जेड टू एड ए, ठीक है, वाई का बी होता है, बी का वाई होता है, वाई बी बी वाई, ठीक है, सी एक्स ये एक्स सी, ये अपोजिट दे रखे हैं एक दूसरे के। सी का एक्स आ जाएगा, फिर से सॉरी एक्स का सी आ जाएगा दोस्तों, फिर से वाई का बी आ जाएगा दोस्तों, फिर से वाई का बी आ जाएगा दोस्तों, जेड का आ जाएगा ए दोस्तों, फिर से जेड का आ जाएगा ए, फिर उसके बाद में दोबारा जेड ना, फिर उसके बाद वाई का बी आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर सी बी बी ए सी बी बी ए बी, देखिए ऑप्शन नंबर दोस्तों डी में दे रखा है। दोस्तों इसका डी वाला सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिए, ठीक है ना दोस्तों। राइट आंसर दोस्तों इसका क्या है, ऑप्शन नंबर डी है, याद रखिए। सिंपल सी बात है, अपोजिट आप सभी को याद रखने होंगे। ए का होता है जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ यू, ठीक है, इस तरीके से। जी का टी होता है, एच का एस होता है, आई का आर होता है, इस तरीके से। जे का क्यू होता है, के का पी होता है, जे के एल का ओ होता है, एम का एन होता है, इस तरीके से गाइस सभी को अपोजिट आप सभी को याद रखने होंगे। देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन बना है, खिड़की अनुपात फलक समानुपात पुस्तक अनुपात क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर क्या आएगा, उपन्यास आएगा, शीशा आएगा, आवरण आएगा, पृष्ठ आएगा। देखिए दोस्तों जिस प्रकार से यहाँ पर खिड़की में गाइस दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर खिड़की में दोस्तों क्या होता है, खिड़की का एक छोटा भाग को फलक बोलते हैं। जैसे कि बहुत सारी खिड़की होती है, मतलब एक खिड़की होती है, उसमें बहुत सारे क्या होते हैं दोस्तों, खिड़की में दोस्तों बहुत सारे फलक होते हैं। इस टाइप से आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे क्या होते हैं दोस्तों, ये फलक होते हैं। जैसे ये देखो, एक ये फलक है, 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 ठीक है ना दोस्तों। ये सभी क्या है, खिड़की के फलक है। उसी प्रकार पुस्तक में क्या होता है दोस्तों, पुस्तक में दोस्तों क्या होता है, बताइए फटाफट। सेकेंड क्वेश्चन में पुस्तक के अंदर क्या होता है दोस्तों, पृष्ठ यानी कि पेज होते हैं, याद रखिए आप लोग, ठीक है ना दोस्तों। करेक्ट आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, याद रखिए। तो पहले का भी डी था, दूसरे का भी डी आ गया, याद रखिए। फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन दोनों कंप्लीट हो गए, तीसरे क्वेश्चन पर आ चुके हैं। ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को ध्यान से ही पढ़िए, ज़्यादा बड़बड़ाने क्वेश्चन मत करिएगा। निर्देश प्रश्न संख्या 3 से 4 तक निम्नलिखित प्रश्नों में उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से दोस्तों क्या हो, अन्य 3 विकल्पों से भिन्न हो, ठीक है ना दोस्तों। चलिए इसमें कैसे करेंगे, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा 100, 64, 125, 600 सॉरी 216। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, क्या हो रहा है यहाँ पर कैसे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर एक चीज़ आपसे लोग देख रहे होगे, संख्या जो है 100 है, 100 को छोड़कर अन्य सभी कैसी हैं, पूर्ण घन है दोस्तों। 100 को छोड़कर 100 एक तरीके का आपका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। ये देखो घन है, ये 4 चौको 16 चौको 64, 4 का क्यूब है दोस्तों। हालांकि ये 8 का स्क्वायर भी है, 8 × 64, ठीक है ना दोस्तों। वैसे यहाँ पर जैसे कि आपको डिफरेंट निकालना है तो यहाँ पर 4 का ही क्यूब है यानी घन है, और ये 6 का क्यूब है, 6 36 संग 216, ये 5 का घन है यानी क्यूब है, 25 5 125, और ये दोस्तों स्क्वायर है, ठीक है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए वाला सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्या क्वेश्चन बनना है, देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन देख सकते हो, गिटार, वायलिन, बांसुरी, वीणा। तो चौथे क्वेश्चन में क्या इसमें डिफरेंट हो जाएगा, ये पूछा गया आप सभी से।
बांसुरी को छोड़कर अन्य सभी कैसे कैसे तत्व हैं दोस्तों? ये तंतु युक्त वाद्य यंत्र है, तंतु युक्त, याद रखिए, बांसुरी को छोड़कर। वीणा, वायलिन, गिटार कैसे हैं? ये सभी गाइस एक तरीके के इलेक्ट्रॉनिक है, तार से बजाए जाते हैं, याद रखिए। बात बाकी बांसुरी गाइस ये एक तरीके का, ये ऐसे ही मुंह से बजा सकते हो, याद रखिए। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी वाला मैच कर जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या निर्देश, प्रश्न संख्या पर 5 से 6 तक निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दोस्तों दर्शाता हो? क्या दर्शाता हो? शब्दों का सार्थक क्रम कौन दर्शा रहा है इसमें से? 5th क्वेश्चन दोस्तों आप सभी को बताना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसमें क्या आ जाता है? सबसे पहले दोस्तों इसमें आयस का आता है, आयस का 3 नंबर पर। आयस के बाद दोस्तों क्या आता है? शोधन आता है, यानी 4 नंबर वाला आता है। शोधन के बाद दोस्तों क्या आता है? धातु बन जाती है, शोध करके वो धातु बन जाती है 1 नंबर। धातु के बाद दोस्तों मिश्र धातु बन जाती है 2 नंबर। मिश्र धातु के बाद दोस्तों यहाँ पर अतिरिक्त पुर्जा बन जाता है 5 नंबर। तो 34 125 दोस्तों किस ऑप्शन में? 34 125 दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में ही खाली दे रखा है, तो सी वाला दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सार्थक क्रम का मतलब होता है स्टार्टिंग से लिखना। सबसे पहले क्या आता है दोस्तों? कोई चीज़ अयस्क होती है, कोई चीज़, ठीक है। तो अयस्क के बाद यहाँ पर शोध किया जाता है वह, ठीक है। फिर उसका मतलब कि शुद्ध किया जाता है, फिर धातु बन जाती है, धातु से मिश्र धातु बन जाती है, मिश्र धातु से दोस्तों अतिरिक्त पुर्जा बन जाता है, याद रखना है। करेक्ट आंसर है सी वाला। चलिए इसकी पीडीएफ टेलीग्राम से ले लेना दोस्तों। 7 क्वेश्चन क्या बनना है इसमें भी दोस्तों, 6 क्वेश्चन क्या बनना है दोस्तों? इसमें भी दोस्तों क्या दे रखा है? इसमें भी सार्थक क्रम ही बताना है। 6 क्वेश्चन में सार्थक क्रम बताइए। सबसे पहले दोस्तों इसमें क्या आ जाएगा? बिल्कुल स्टार्टिंग से देखिएगा तो ध्यान से। सबसे पहले घर में कोई एक सदस्य होता है, तो 1 नंबर आ जाएगा ये सदस्य वाला, ठीक है दोस्तों। सदस्य के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों? परिवार। सदस्य के बाद भाई परिवार में ही तो सदस्य होगा, तो सदस्य के ऊपर आएगा, हल्का सा सदस्य के ऊपर पहुँचोगे तो परिवार आ जाएगा। परिवार के ऊपर हल्का सा पहुँचोगे तो क्या आएगा दोस्तों? समुदाय। भाई परिवार में तो एक समुदाय होता है, भाई पूरा परिवार हो गया, फिर पूरे परिवार का एक समुदाय बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। समुदाय के ऊपर थोड़ा पहुँचेगा तो गांव उसको बोला जाएगा, ठीक है। और भी लोग होंगे तो गांव बोला जाएगा। फिर उसके गांव के ऊपर जब एक पहुँचोगे, बहुत सारे गांव जब वहाँ पर मिलेंगे तो उसको शहर बोलेंगे, तो 2, तो यानी कि 14 532 ऑप्शन नंबर दोस्तों बी वाला सही उत्तर है, ठीक है। 14 532 दोस्तों बी वाला राइट है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन बन रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7वां इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। 7वां क्वेश्चन, 7 और 8 क्वेश्चन सेम टू सेम है। निम्नलिखित प्रश्नों में एक अनुक्रम दिया गया है दोस्तों, दिया है जिसमें एक पद संख्या अक्षर लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को दोस्तों पूरा करता हो। ऑप्शन क्या दे रहे हैं? ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पर आना है। 52, 56, 128 या फिर 48। चलिए करिए इसको, कैसे करेंगे ध्यान से करो। तो सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पर देखोगे आपसे लोग, यहाँ पर कितना दे रखा है? 14 दे रखा है, 28 दे रखा है, 20 है, 40 है, 32 है, 64 है। देखो यहाँ पर 14 है, 14 का दोगुना करोगे कितना हो जाएगा? 14 दूनी 28 माइनस 8 घटाओगे कितना बचेगा? 14 दूना होता है दोस्तों 28, 28 में जैसे ही 8 घटाओगे दोस्तों बचेगा यहाँ पर 20। वही 20 यहाँ पर ये दे रखा है, ठीक है दोस्तों, वही 20 यहाँ पर दे रखा है। अब 20 दूना 40 करोगे, फिर से 8 घटाओगे, फिर बचेगा यहाँ पर 32। वही 32 दोस्तों यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। 32 दूना 64 करोगे, 32 दूना यहाँ पर कितना करोगे दोस्तों? 32 दूना 64 करोगे, यार क्या हो रहा है? 20 दूना 40, 32 दूना 64 माइनस 8, 14 दूनी 28, हाँ ठीक तो है। 32 दूना 64 जैसे करोगे, 32 दूना 64 माइनस 8 घटाओगे तो 56 बचेगा, सिंपल सी बात है, 56 बचेगा। तो यहाँ पर दोस्तों 56 आ जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखो 14 दूनी 28 तो 28 रख दिया गया, 20 दूना 40 तो 40 रख दिया गया, 32 दूना 64 64 रख दिया गया। अब फिर उसके बाद में 8 घटा दिया गया, ठीक है। 64 में 8 घटाएंगे आ जाएगा 56, 40 में 8 घटाएंगे आ जाएगा 32, 28 में 8 घटाएंगे आ जाएगा 20, ठीक है दोस्तों, याद रखिए। इस तरीके से किया गया, याद रखना है। सिंपल होते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है और कुछ नहीं है। देखें यहाँ पर बी से सी, सी से डी, डी से ई, आगे क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा, डी से ई आगे ई आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब क्या उसका डी ई एफ 2 जुड़ा, एफ जी एच 2 जुड़ा, एच आई जे
2 जुड़ेगा, फिर से जे आ जाएगा, FGHI 3 जुड़ा है, IJKL फिर से 3 जुड़ा है, LMNO फिर से 3 जुड़ा है, ओ आ जाएगा, EJO किस ऑप्शन में है, EJO ऑप्शन नंबर दोस्तों ध्यान से देखोगे थोड़ा तो ए वाले में दे रखा है। किस वाले में, ए वाले में दोस्तों दे रखा है, तो ए वाला इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन लिया मैंने। 9th क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है, इसमें सबसे गरीब दोस्तों कौन है, ठीक है, तदनुसार सबसे गरीब कौन है, यक्स डब्लू की तुलना में गरीब है। देखिए यहाँ पर जो गरीब होगा उसको नीचे रखेंगे, जो अमीर होगा उसको ऊपर रखेंगे, या फिर गरीब वाले को इधर पीछे रखेंगे, अमीर वाले को इधर आगे रखेंगे, दोनों तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखो, चलो हम ऊपर नीचे से ही कर ले रहे हैं। हाँ क्या बोला जा रहा है, डब्लू की तुलना में गरीब है, डब्लू की तुलना में क्या है दोस्तों, डब्लू की तुलना में गरीब है यक्स, मतलब कि नीचे जो गरीब है वो नीचे, ठीक है दोस्तों। लेकिन बी जितना गरीब नहीं है यक्स, लेकिन बी जितना गरीब नहीं है दोस्तों यक्स, यक्स जितना गरीब नहीं है सी, जितना कि मतलब कि यक्स जितना गरीब नहीं है सी, मतलब कि जितना यक्स गरीब है उतना गरीब सी नहीं है। सी मतलब कि यहाँ आ सकता है, एक इसके ऊपर यहाँ भी आ सकता है, अभी क्लियर नहीं है, ठीक है। तदनुसार सबसे गरीब कौन है, सबसे गरीब तो दोस्तों बी आ चुका है। अब ये क्लियर नहीं बोल सकते हो कि आप लोग यहाँ पे जो सी भाई साहब हैं ये सबसे अमीर हैं या फिर डब्लू से नीचे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। मतलब कि सबसे पूछा जाता है सबसे अमीर कौन है, तो ये निकालना मुश्किल होता थोड़ा। तो यहाँ पर सबसे गरीब की बात हो रही है, तो सबसे गरीब दोस्तों यहाँ पर बी आ चुका है, याद रखिए ऑप्शन नंबर दोस्तों ए में दे रखा है बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आई होप समझ गए होंगे, एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर डब्लू की तुलना में गरीब है, डब्लू की तुलना में दोस्तों कौन है गरीब, यक्स, लेकिन बी जितना गरीब नहीं है, मतलब कि बी जितना गरीब नहीं, जितना कि बी गरीब उतना नहीं है यक्स, तो बी सबसे नीचे आ जाएगा, सबसे गरीब है। यक्स जितना गरीब नहीं है डब्लू, मतलब कि यक्स जितना गरीब नहीं है सी, मतलब कि जितना यक्स गरीब है उतना गरीब नहीं है सी, मतलब कि सी यहाँ भी हो सकता है, इसके ऊपर भी हो सकता है, सबसे अमीर भी हो सकता है सी। तदनुसार सबसे गरीब कौन है, सबसे गरीब दोस्तों कौन है, सबसे गरीब है यहाँ पर बी वाला, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर ए वाला ही करेक्ट है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन बनना है, ध्यान से देखो। शब्दकोश के क्रम में तीसरा स्थान किसका होगा, मतलब कि तीसरा स्थान कौन है इसमें से, ए बी सी या फिर डी। तो सबसे पहले देखोगे यहाँ पर तीसरा स्थान पूछा जा रहा है, तीसरा स्थान किसका है, सबसे पहले देखिएगा COEL, सभी में COEL 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 ई है, यहाँ पर COEL आई है, COEL ओ है, COEL यहाँ पर आई है। फिर से सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पर, COEL ई वाला, ये आ जाएगा 1 नंबर पर, ठीक है ना दोस्तों, ये आ जाएगा 1 नंबर पर, ये पहले स्थान है, मुझे बताना है तीसरे वाला। फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा, COEL ई है, फिर से COEL आई, ये ओ है, तो इसको छोड़ो, पहले COEL आई है, COEL आई है, आई के बाद आएगा यहाँ पर N, फिर यहाँ पर आई के बाद देखो COEL आई यस है, COEL आई एन है, तो दूसरे नंबर पर एन वाला आएगा ना, आई के बाद एन आता है पहले कि यस आता है, एन आता है ना, तो यहाँ पर दूसरे नंबर पे ये आ जाएगा। तो जब दूसरे नंबर पे ये आ रहा है तो तीसरे नंबर पे दोस्तों ये आ जाएगा। अब तीसरे नंबर पर जब ये आ रहा है तो ये चौथे नंबर पे आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से दिमाग लगा सकते हैं। करेक्ट आंसर दोस्तों तीसरा नंबर वाला डी वाला है, डी वाला है। जो बच्चे ध्यान से पढ़े होंगे, तैयारी कुछ किए होंगे, तो वो बहुत ही ईजी तरीके से निकाल लेंगे। जैसे देखिए दोस्तों क्या क्वेश्चन है, निर्देश प्रश्न संख्या 11 से 12 तक निम्नलिखित विकल्पों में से शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता हो। फटाफट देखिएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन से चेक करते, आर तो आर दे रखा, ए तो ए दे रखा, टी तो टी दे रखा, आई ओ एन दे रखा है, फिर उसके बाद में एल सॉरी ए भी दे रखा, एल भी दे रखा। तो दोस्तों ये तो बनाया जा सकता है, पूछा जा रहा है नहीं बनाया जा सकता। पहला वाला ऑप्शन तो बनाया जा रहा है, दूसरा ऑप्शन देखते हैं बी ई, तो बी ई, एस टी ये भी बनाया जा रहा है। अब यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन चेक करते हैं, रिलेशन जो दे रखा है आर ई एल, तो आर ई एल, ए तो ए, फिर टी आई ओ एन, तो टी आई ओ एन ये भी बनाया जा रहा है। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी वाला ही होगा, तो नहीं बनाया जा सकता हो, ठीक है। डी वाला दोस्तों ऑप्शन नहीं बना सकता हो। देखिएगा आर तो आर, ई तो ई, एल तो एल,
ए, टी तो टी, ई तो ई यहाँ पर 2 बार यूज की गई है, ठीक है। ई पहले एक बार हो गई, देखो यहाँ पर ई डबल है। ये क्वेश्चन जो है इसमें सिंगल ई है, देखो ये ए, इसमें देखो डबल 2 बार ई लेकर आए हैं भाई साहब, तो ये डी वाला ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता, और याद रखिए आप लोग, ठीक है दोस्तों। करेक्ट आंसर इसका डी वाला है। अच्छा इसमें बताओ, इसमें वही पूछा गया नहीं बनाया जा सकता हो, कौन इसमें से नहीं बनाया जा सकता हो? 12 क्वेश्चन में पूछा गया, बताइए फटाफट कौन नहीं बनाया जा सकता हो? तो LEND, तो यल, देखो यहाँ पर LEND पहला वाला ऑप्शन तो बनाया जा सकता हो। FRIEND दूसरा वाला भी बन रहा है। LIFE ये भी बनना है। कॉफ़ी वाला देखो शायद नहीं बनाया जा सकता हो। COFFEE CO, पहले तो डबल एफ है ही नहीं, फिर उसके बाद में डबल ई तो है, एक बार है, एक स्मॉल है कैपिटल में, तो यहाँ पर डबल एफ नहीं है, याद रखिए। डबल एफ नहीं, सिंगल एफ है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वाला नहीं बनाया जा सकता हो, याद रखिएगा। इसमें भी डी वाला नहीं बनाया जा सकता हो, इसमें भी डी वाला नहीं बनाया जा सकता हो, याद रखिए दोस्तों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन बना है। एक कूट भाषा में ऑपरेशन को ये लिखा जा रहा है, उसी तदनुसार यहाँ पर इसको क्या लिखा जाएगा? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको किस तरीके से सॉल्व करना होगा, ध्यान से देखिए आप सभी लोग। सबसे पहले देखो आप तीसरे नंबर वाला, देखो यहाँ पर ई है। सबसे पहले देखो यहाँ पर ई कहाँ से लाया गया, इसी से तो निकाल कर ई लाया गया होगा कहीं से। तो ई देखो तीसरे नंबर से उठा के फर्स्ट में कर दिया गया, उसी प्रकार यहाँ पर तीसरे से उठा के फर्स्ट में करेंगे पी को। अब क्या किया गया है इसमें, अब जो पी है ये पी सेम रख दिया गया वैसे ही, तो यहाँ पर आर को सेम रख देंगे, वैसे ही उतार देंगे। अब उसके बाद में क्या किया इसने, ओ को तीसरे नंबर पे ले आया, तो ओ स्टार्टिंग वाले को तीसरे नंबर पे ले आया। पी आर ओ किस में है दोस्तों? पी आर ओ इसमें तो है नहीं, पी आर ओ इसमें है नहीं, पी आर ओ बी में है और डी में है दोस्तों। अब यहाँ पर क्या टी है, टी फिर से यहाँ पर देखो इसने तीसरे नंबर से उठा लिया। यहाँ पर देखो ये 3 अक्षरों को छोड़कर तीसरे नंबर पर फिर से इसने टी को उठा लिया। तो उसी प्रकार 3 अक्षरों को छोड़कर फिर उसके बाद में सी को उठाएंगे। 3 नंबर पे तीसरे नंबर पर सी है, तो सी, फिर उसके बाद में हाँ सी के बाद फिर उसके बाद में ये देखो ई सेम टू सेम उतार देंगे। फिर ये एस को लास्ट में ले जाएंगे तीसरे नंबर पर, CES। आप देखो यहाँ पर CES इसमें भी है, इसमें तो CES है ही नहीं, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वाला है। 13 का दोस्तों बी करेक्ट है, याद रखिएगा, ठीक है। ज़्यादा पूरा चेक नहीं करना है, पेपर में समय थोड़ा कम रहेगा, हालांकि 2 घंटे रहते हैं, 1.5 घंटे 2 घंटे जितना भी रहता हो, ठीक है। फिर भी आपको यहाँ पर 2 घंटे ही रहेंगे, तो ऑफलाइन पेपर होगा आपका, तो हिसाब से आप लोग तब भी वहाँ पर समय कम आप सभी को होगा, ठीक। बहुत ही कम समय लगेगा आप सभी को, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, वो करने में टाइम टेकन क्वेश्चन होते हैं, टाइम लगता है। देखिए क्या क्वेश्चन बना है, एक कूट भाषा में प्रीस्टेस को जो भी मतलब कि कोई भी वर्ड हो, इसको ये लिखा जा रहा है, उसी प्रकार इसको क्या लिखा जाएगा, बताइए फटाफट। OPQRHIDERSST। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक माइनस हो रहा है, एक माइनस हो रहा है। OPQRHIRSSTHIMNDE। तो दोस्तों पहले वाले ही में दे रखा है, पहले वाले में ही एक माइनस हो रहा है, याद रखिए, एक माइनस हो रहा है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से कर सकते हैं, फर्स्ट वाला करेक्ट है, याद रखिए। 15 क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन बना है, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए 15 क्वेश्चन क्या है, 15 से 16 तक दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात करिए। यहाँ पर क्या दे रखा है, देखिए वीडियो बहुत मेहनत से बन रही है, मैथ की रीजनिंग की वीडियो बहुत ही मेहनत से बनती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अभी तक लाइक नहीं किया था, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आप लोग, ओके। वीडियो को शेयर करें, प्लेलिस्ट चेक करके एक बार रिवीजन कर लें पेपर से पहले मैथ पढ़ा है, वहाँ पर रीजनिंग पढ़ा है, जीके है, हिंदी है, ठीक है ना। बहुत सारे वीडियोज वहाँ पर पढ़े, एक साथ वीडियो मिल जाएंगे, सभी वीडियोज़ को देख कर जाइए पेपर से पहले। और शेयर जरूर कर दें, टेलीग्राम पर हो टेलीग्राम पर शेयर करो, फेसबुक पर हो फेसबुक पर शेयर करो, या फिर व्हाट्सअप पे हो व्हाट्सअप पे शेयर करो, शेयर कर दिए फटाफट एक बार,
चलिए यहाँ पर 15 क्वेश्चन देखा जाए, फिर यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनना है, 15 क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें आप लोग। देखिए यहाँ पर 11 दे रखा है ना, 11/2 है ना, 11 में से 1 माइनस करके 2 से भाग लगा दो, बचेगा यहाँ पर 10, 2 से भाग लगाओगे 5, यहाँ पर कितना आ गया दोस्तों, 5 आ गया। अब यहाँ पर जो 2 है, 2 का क्यूब कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पर देखो 8 आ गया, तो यहाँ पर 5/8 आ चुका है ये। अब यहाँ पर ये क्या करेंगे, 7 है, 7 माइनस 1 कर दोगे कितने, फिर यहाँ पर 3 से भाग लगा दो। अभी 2 से भाग लगाया था, हर वाला 2 था तो 2 से भाग लगा, हर यहाँ पर 3 है तो 3 से भाग लगाएंगे, तो यहाँ बचेगा 6/3, 3 दूनी 6। हाँ, तो यहाँ पर 2 आ गया, नीचे वाले को 3 से 3 का क्यूब कर दो, 3 3 9 27, तो 2/27 दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। 15 का दोस्तों क्या करेक्ट है, 15 का दोस्तों यहाँ पर क्या करेक्ट है, नहीं, यहाँ पर 2 से ही भाग लगाया जाएगा, 2 से दोस्तों यहाँ पर भाग लगाया जाएगा, 2 से पहले वाले में भाग लगाया गया, 2 को फिर से भाग लगाया जाएगा, तो यहाँ पर 7 में से 1 जाएगा, 6 बचेगा, 6 बटे फिर से 2 से भाग लगाएंगे, 2 त्याई 6, जो ये 3 था, 3 का क्यूब 3 3 9 27, तो 3/27 आएगा, ना कि 2/27। याद रखिए ए वाला करेक्ट है, बुक में जो दे रखा है वही करेंगे। वैसे यहाँ पर ये भी राइट आंसर निकल सकता है। देखो यहाँ पर 3 से भाग लगाएंगे तो 3 दूनी 6, ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे 27 आएगा, बट यहाँ पर बुक में दे रखा है, यहाँ पर दो से यहाँ पर क्या किया गया, भाग लगाया गया। यहाँ पर 1 माइनस किया मैंने, 11 में 1 माइनस किया, बचा 10, 2 से भाग लगा दिया, 2 पंचे 10, 5 बचा, ठीक है ना दोस्तों, ये 5 आ गया, और 2 का इधर क्यूब कर दिया नीचे वाले को, नीचे वाले का तो क्यूब हो गया, ठीक है 27। ये देखिए, फिर उसके बाद में क्या किया, इसमें 7 में 1 घटाया, 6 बचा, 6 में 2 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पर 3 बचेगा। इस तरीके से किया मैंने, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन, थोड़े टैलेंटेड लोग, दिमागी होगी, थोड़ा दिमाग लगा रहे होगी तो समझ में आ रहा होगा यार खुद ही, ठीक है ना दोस्तों। चलिए 16 क्वेश्चन देखिए, या उठकर अभी चले आ रहे होगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, याद रखना आप लोगों को। चलिए 16 क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले यहाँ पर 10 का स्क्वायर कर दो आप लोग, 10 का स्क्वायर कर दो, कितना होता है दोस्तों, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 5 जोड़ दो 105 हो गया। 11 का स्क्वायर जो कितना होता है दोस्तों, 121 होता है, 5 जोड़ दो 126 हो जाएगा। 12 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 12 12 में 144 होता है, 5 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 149 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया गया, 5 जोड़ा गया, इसका स्क्वायर किया गया, 5 जोड़ा गया, इसका स्क्वायर किया गया, 5 जोड़ा गया। याद रखिए, इस तरीके से करना है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, डायरेक्शन यानी दिशा संबंधित क्वेश्चन रहने वाला है, याद रखिए दोस्तों। अब ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ बिल्कुल यही सेम टू सेम पैटर्न आएगा पेपर में, देख लेना, बिल्कुल सेम टू सेम पैटर्न आने वाला था। अभी तक तो मैं प्रैक्टिस करा रहा था, अब बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन करा रहा हूँ, यही क्वेश्चन आने वाले हैं सबके पेपर में। देखिए, राम अपने घर से 4 किलोमीटर उत्तर क्यों जाता है, सबसे पहले दिशाएं जान लो, बहुत सारे बच्चे नहीं जानते तो दिशाएं जान लो। पूरब, पश्चिम, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण हो जाता है। क्या बोला जा रहा है, राम भाई साहब अपने घर से, यहाँ पर राम भाई साहब का घर है, राम भाई साहब अपने घर से कहाँ जा रहे हैं, उत्तर की ओर 4 किलोमीटर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, उत्तर की ओर दोस्तों। राम भाई साहब उत्तर की ओर घर पर जा रहे हैं, मतलब घर से उत्तर की ओर जा रहे हैं 4 किलोमीटर। अब क्या किया इन्होंने, फिर 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर, पश्चिम इस साइड है, देखो यहाँ पर ये पश्चिम, ठीक है, 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर मुड़ गए। फिर 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर मुड़ गए, नीचे आ गए। 4 चले थे, 4 और आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, टोटल 8 आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर 4 और हो गया, ये 4 ये 4 ये, टोटल 8। ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। अब क्या किया इन्होंने, वो अपने घर से कितने किलोमीटर दूरी पर है दोस्तों, वो अपने घर से कितने किलोमीटर दूरी पर है, तो 4 तो 4 कैंसिल हो गया। अब बचा कितना, यहाँ पर 4 ये बचा, 3 ये बचा, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। भाई यहाँ पर अंडर रूट से ऐसे लगेगा, बोर्ड पास नियम के अनुसार लग जाएगा। 4 तक को 16 प्लस 3 त्रिका 9, 16 9 25 बाहर निकालेंगे। न्यूनतम जब भी पूछे यहाँ पर कम से कम दूरी कितनी है घर से, और यहाँ पर जो है राम 5 किलोमीटर दूरी, बाई अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 5 किलोमीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी वाला इसका करेक्ट आंसर है, याद रखिए। 5 किलोमीटर दूरी पर है राम भाई साहब, याद रखिए अपने घर से। ये दोस्तों क्वेश्चन आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है, इसमें से चेक करना होता है ए वाला सही, बी वाला सही, कौन सा सही, ये पूछा जाता है, ठीक है। इसमें सिंपल सी बात है। तो वैसे जब भी मैं क्वेश्चन नहीं कराता हूँ तो ये फर्स्ट से ही चेक करता हूँ। इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कौन सा गलत है, समीकरण गलत है, कौन सा समीकरण गलत है। बहुत से समीकरण यहाँ पर दे रखे हैं, 4 समीकरण हैं, इसमें 4 में से 3 तो सही होंगे, ये वाले सही हों, या फिर ये वाले सही हों, या फिर
ये वाले सही हो, मतलब कि ए बी डी सही हो या फिर बी सी ए सही हो, ऐसा सही हो सकता है। कोई एक ऑप्शन इसमें से गलत है। तो सबसे पहले फर्स्ट से ही चेक करते हैं हम लोग। 5 - 2 + 12 गुणित 6 भागित 2 बराबर 27 आना चाहिए दोस्तों। मतलब कि बराबर 27 आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, 27 अगर नहीं आ रहा है तो एक ऐसा है, चलो देखो सबसे पहले सॉल्व भी कर लेते हैं हम लोग। यदि माइनस जोड़े का चिन्ह है, माइनस जोड़ा हो गया, प्लस गुणा का चिन्ह है दोस्तों, ये प्लस जो था ये गुणा का चिन्ह है, भाग घटाने का चिन्ह है दोस्तों, भाग जो है ये घटाने का चिन्ह है दोस्तों, विभाजन घटाना विभाजन का चिन्ह हो, गुणा विभाजन का चिन्ह हो, गुणा ये जो गुणा है ये विभाजन का चिन्ह यानी कि भाग का चिन्ह हो। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कौन सा समीकरण में से गलत है। 27 नहीं आना चाहिए। 27 जो अगर आ गया तो ये तो ठीक है, 27 नहीं आना चाहिए। अगर 27 आ रहा है तो ये ठीक है, दूसरा चेक करना होगा। अगर 27 नहीं आया तो समझ लो यही वाला गलत है। देखो काटो, सबसे पहले बोर्ड मास नियम के अनुसार काटते हैं। सबसे पहले का के पीछे भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, घटाओ। 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4, 4 5 9, 4 5 9, 9 में से 2 जाएगा, 7 बचेगा दोस्तों। यहाँ पर 27 आ रहा है, हमारे हिसाब से 7 बच रहा, तो ये वाला दोस्तों गलत है, इसमें याद रखिए। ठीक है ना दोस्तों, यही वाला इसमें गलत है, याद रखिएगा। 18वें क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला दोस्तों। ठीक है ना, समझ गए सभी लोग, समझ गए ना। चलिए राइट आंसर दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, याद रखिए। ये इसमें गलत है। और सभी करके देख सकते हो, बी करके देखोगे 13 आएगा, सी करके देखोगे 10 आंसर आ जाएगा, 100% आएगा। या फिर चेक करके देख सकते हो, डी वाला करके देखोगे 3 ही आएगा, याद रखिएगा। चलिए ये क्वेश्चन आ गया आप सभी के लिए, देखिए ध्यान से। श्रीनी अनिलू से लंबा है और रघु चंद्रू से लंबा है, लेकिन वृंदा से छोटा है। इसी तरह श्रीनी चंदू से छोटी है, तदनुसार सबसे लंबा कौन है पूछा गया। सबसे लंबा को मैं ऊपर रखूंगा, सबसे छोटा को मैं नीचे रखूंगा, याद रखिए आप लोग। अब श्रेणी अनिलू से लंबा है, श्रेणी क्या है, श्रेणी के लिए मैं एस बना दे रहा हूँ। श्रेणी अनिलू से लंबा है, अनिलू के लिए ए बना दिया, अनिलू से लंबा है। और रघु चंद्रू से लंबा है, चंदू से लंबा कौन है, रघु भाई साहब है, लेकिन वृंदा से छोटा है, लेकिन वृंदा से छोटा है कौन, रघु भाई साहब। इसी तरह श्रेणी चंदू से छोटा है, चंदू से छोटा कौन है, श्रेणी, मतलब कि ये दोनों आ जाएंगे हम नीचे, श्रेणी और ये नीचे कौन था, अनिलू। अब क्या पूछा जा रहा है, तदनुसार सबसे लंबा कौन है। सबसे लंबा दोस्तों ये कौन है, वी से क्या था, ये वी से वृंदा, तो वृंदा इसमें क्या सबसे लंबा है। 19 क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, याद रखिए। 2 सेकंड का क्वेश्चन होता है, सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इजी क्वेश्चन होते हैं, याद रखिए। ठीक है ना, समझ गए ना सभी। चलिए इसी तरीके से करना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सारे वीडियो प्लेलिस्ट में चेक करिएगा, पढ़े होंगे, इसी टाइप से क्वेश्चन मैंने बहुत सारे कराए हैं, तो वहाँ से समझ जाओगे, नहीं समझे होगे तो। 20 और 21 क्वेश्चन दोनों यहाँ पर कथन निष्कर्ष ही क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। देखिए कुछ पुस्तकें चल हैं, कुछ पुस्तकें चल हैं, कुछ परिकलित भी चल हैं। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, कुछ के लिए 50 मैंने बताया था, और इधर भी 50 बताया था, इधर भी कुछ है तो 50 ही बताया था, सभी के लिए 100 बताया था। इधर कुछ है 50 बताया था। कॉमन ढूंढ लो, चल है, चल कॉमन है, ऊपर भी चल कॉमन, नीचे भी चल कॉमन। जब 150 होता है तब यहाँ पर ऊपर से नीचे, नीचे वाले 1 से 2, 2 से 1, मतलब कि 1 ये 2 ये, ठीक। 1 से 2, 2 से 1 में जा सकते हैं जब 150 हो। यहाँ पर है कितना दोस्तों, 50 50 100 है, याद रखिए। 50 50 100 है, तो यहाँ पर ऊपर से नीचे हम लोग नहीं जा सकते, होना चाहिए था 150, तो ऊपर से नीचे जा सकते थे। तो ये ऑप्शन क्या बनना है, कुछ चल परिकलित हैं, कुछ चल, देखिए कुछ चल परिकलित है, ये तो इसी में आ रहा, तो ये तो ठीक है, तो पहला वाला दोस्तों सही हो गया, कुछ चल परिकलित है। दूसरा क्या है, कुछ चल पुस्तकें हैं, देखिए यहाँ पर कुछ चल पुस्तकें हैं, दोनों दोस्तों सही हो गए, पहला और दूसरा दोनों ही सही हो गए, याद रखिए आप लोग। कुछ चल परिकलित हैं सही है, कुछ चल पुस्तकें हैं सही है, यानी कि दोनों करेक्ट है। दोनों किस वाले ऑप्शन में दे रखे हैं, सी वाले में दे रखे। 20 क्वेश्चन का दोस्तों सी करेक्ट है, याद रखिए आप लोग, सी राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए यहाँ पर दोस्तों 21वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनना है, कथन नंबर 1, कोई फूल पात्र नहीं है दोस्तों, कोई फूल के लिए बना दे रहे एफ,
कोई फूल दोस्तों क्या नहीं है, पात्र नहीं है, पी बना दिया। कोई फूल पात्र नहीं है, कोई पात्र वाटिका नहीं, कोई पात्र दोस्तों वाटिका नहीं है, तो नहीं के लिए नहीं बना देंगे, ठीक, गुणा का निशान लगा देंगे। अब ऑप्शन क्या निकल रहा है यहाँ पर, निष्कर्ष क्या निकल रहा है, कोई फूल वाटिका नहीं है, कोई जो फूल है ये वाटिका नहीं है। दोस्तों ये हो भी सकता है, इसके बारे में इसने मना किया है। किसके बारे में मना किया है, पात्र के बारे में मना किया है फूल से, और फूल का वाटिका से कुछ मना नहीं किया है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कोई फूल वाटिका नहीं है। हो भी सकता है, तो ये दोस्तों गलत हो गया। डायरेक्ट क्या कर रहा है, मना कर रहा है, मगर यहाँ पर कुछ पार्ट हो भी सकते हैं, ठीक है दोस्तों, तो ये गलत हो गया। सभी वाटिकाएं पात्र हैं, सभी वाटिकाएं पात्र हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। जब बोला यहाँ पर कोई भी पात्र वाटिका नहीं है, तो सभी वाटिकाएं पात्र कहाँ से हो जाएंगी, तो दूसरा वाला भी गलत हो गया दोस्तों इसमें। तो पहला और दूसरा दोनों ही गलत हैं, याद रखिए आप लोग, ठीक है ना। पहला और दूसरा दोनों गलत किसमें है, ना तो निष्कर्ष 1 ना ही 2, ना तो 1 ना ही 2, करेक्ट आंसर है डी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या क्वेश्चन बनना है। पूछा क्या जा रहा है इसमें, ट्वेंटी 22 क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। उक्त रेखांकित में आयत पुरुषों का घोतक करता है, ये पुरुष है। व्रत अभिनेताओं का, ये व्रत अभिनेताओं का है। त्रिभुज गायकों का है, त्रिभुज गायक है। घोतक है तदनुसार किस संख्या वाला खंड पुरुष गायकों का घोतक है, पुरुष और गायकों का घोतक हो। पुरुष का होना चाहिए ये, मतलब कि ये वाला, और गायकों का होना चाहिए यानी त्रिभुज वाला। और इसके बारे में वैसे यहाँ पर सर्कल के बारे में मना नहीं किया इसने, यानी कि व्रत के बारे में मना नहीं किया, यानी अभिनेताओं के बारे में मना नहीं किया इसने। मतलब पूछा गया पुरुषों और गायकों के बारे में पूछा गया, पुरुषों और गायकों के बारे में यहाँ पर पूछा गया। तो इसका करेक्ट आंसर किसके साथ जा रहा है, तो ऐसा किसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर, ये देखिएगा ध्यान से। ये पुरुष के बारे में पूछा गया, यानी कि आयत के बारे में पूछा गया। आयत के अंदर कौन आ रहा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या क्या आ रहा है, और इसके बारे में त्रिभुज के बारे में पूछा गया है। ऐसी कौन सी संख्या दोस्तों इसमें आ रही है जो आयत और त्रिभुज के बीच आ रही हो, रेक्टेंगल के, मतलब कि यहाँ पर जो ये सर्कल है, सर्कल के अंदर ना आती हो, ठीक है दोस्तों। तो 3 वाली वो ऐसी संख्या है, देख सकते हो 3 को छोड़कर और कोई भी संख्या नहीं है जो यहाँ पर त्रिभुज और आयत के अंदर आ रही हो। त्रिभुज और आयत के अंदर 3 वाली संख्या आ रही है, याद रखिए। ये देखो 5 तो आ रही थी, मगर ये त्रिभुज के अंदर नहीं है। ये दोस्तों 11 तो आ रही थी, त्रिभुज के अंदर नहीं है। ये 8 आ रही थी, त्रिभुज के अंदर नहीं है। और ये 6 आ रही है, त्रिभुज के अंदर तो है, मगर सर्कल के अंदर भी आ गई है, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 किस ऑप्शन में, ध्यान से देखो, 3 दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, डी वाला करेक्ट है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए देखिए दोस्तों, 23 क्वेश्चन क्या बना, इंपॉर्टेंट है। उन छात्रों की संख्या कितनी है जो केवल क्रिकेट दोस्तों खेलते हो, क्या खेलते हो, जो केवल क्रिकेट खेलते हो। सबसे पहले क्रिकेट खेलने वाले हैं कितने, 25 हैं टोटल। क्रिकेट खेलने वाले 25 हैं, देखिए यहाँ पर 25 हैं क्रिकेट खेलने वाले। यहाँ पर 16 भी तो आ रहे हैं, 16 दोनों खेलते हैं, क्रिकेट और टेनिस दोनों ही खेलते हैं। तो 25 हैं टोटल, 25 में 16 लोग जो ऐसे हैं जो क्रिकेट और टेनिस दोनों ही खेलते हैं। तो 16 इसमें से जब माइनस करेंगे, जैसे ही माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 9। ये केवल क्रिकेट खेलते हैं, याद रखिए। ये क्या खेलते हैं, ये केवल दोस्तों क्रिकेट खेलते हैं। जैसे यहाँ पर केवल पूछ लीजिए, केवल टेनिस कितने खेलते हैं, तो यहाँ पर 22 हैं टोटल टेनिस खेलने वाले। इसमें से 16 घटा दोगे, 4 2 6, तब 6 बचता दोस्तों यहाँ पर, तब 6 केवल टेनिस खेलते हैं, याद रखिए। केवल का मतलब होता है ये कुल में से घटाना होगा आपसे को, ठीक है। ये दोनों लोग खेलते हैं क्रिकेट, 16 लोग। जब भी पूछ रहे ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो टेनिस और क्रिकेट दोनों खेलते हैं, तो 16 लोग हैं, याद रखिए। पूछ लिया जाए क्रिकेट केवल कितने लोग खेलते हैं, 9 लोग। पूछ लिया जाए टेनिस कितने लोग खेलते हैं, केवल यहाँ पर 6 लोग, ठीक। इस तरीके से याद रखिए। करेक्ट आंसर यहाँ पर पूछा गया क्रिकेट कितने लोग खेलते हैं, तो मतलब 9 लोग खेलते हैं, याद रखिए। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट है। ये दोस्तों 24 क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। बहुत बार मैंने वर्ग वाले क्वेश्चन कराए, ठीक है, आयत वाले भी क्वेश्चन कराए, गिन कर बताएं। आप सभी को बताओ इस क्वेश्चन में कुल कितने वर्ग हैं दोस्तों, वर्गों की संख्या कितनी है, 4 है, 5 है, 6 है या फिर 8 है। ईजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को देना है। तो यही क्वेश्चन रीजनिंग में आप सभी से पूछा गया, खाली और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बताइए फटाफट। देखिए यहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन उपयुक्त में वर्डों में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, इसमें कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, ऐसा पूछा गया आप सभी से दोस्तों। तो बताइए फटाफट कौन सा ऑप्शन इसमें से बनाया जा सकता है। सबसे पहले एक एक चेक कर लो।
NATION, NA दोस्तों TION। तो दोस्तों यहाँ पर देखो N भी है, सबसे पहले TION है और NA है। ये वाला दोस्तों नहीं बनाया जा रहा है, पहला वाला तो दोस्तों नहीं यहाँ पर बनाया जा रहा है। दूसरा वाला देखो यहाँ पर पे NA, तो कहीं पे NA है नहीं है, TION है, TION है, TION ये तो है। पेपर देखो PAPER, तो PAP कहीं पर E है तो ये भी नहीं बनाया जा रहा, ना तो पहला ना तो दूसरा। प्रॉक्सीमेट, तीसरा वाला देखो PRO, तो PRO तो है, XI भी है, XI है, MA है, MA है, TE, T तो है, E नहीं है दोस्तों यहाँ पर कहीं पे, यहाँ पर कहीं E दिख रहा है नहीं है। D वाले में देखो TOXIN, ये वाला देखो बनाया जा रहा है, जो बनाया जा रहा है वो भी पूछा जा रहा है। TOXIN, देखिए ये बनाया जा रहा है। राइट आंसर जा रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी के साथ। तो वीडियो को अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।